क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के इस समय के मौजूदा प्रेसिडेंट चतुर बहादुर साहब ने भी कुछ दिनों पहले जयशाह जो कि बीसीसीआई के चीफ हैं उनसे दरखास्त करी थी कि आप नेपाल को इंडिया में खेलने दें। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फायदा उठाने दें, जिससे कि नेपाल की जो टीम है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और देखिए, आने वाले समय में T20 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में नेपाल के पास में एक बहुत बड़ा चांस है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपने आप को नोटिस कराने का। उसके ग्रुप में बांग्लादेश, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसी टीमें हैं जिनको कि हराने की वो कोशिश कर सकती है। लेकिन इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है जो कि उसको इंडिया में मिल सकती है। लेकिन बीसीसीआई इसको लेकर एग्री क्यों करेगा? इसके पीछे बीसीसीआई का क्या फायदा है? तो देखिए, बीसीसीआई के पास यहाँ पर दो फायदे हैं। पहला पॉलिटिकल और दूसरा क्रिकेट को लेकर। पॉलिटिकल फायदा हम जानते ही हैं कि क्रिकेट इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ समय में थोड़ी बहुत टेंशन रही थी। लेकिन बात वही है कि हमारे और वहां के लोगों के बीच में बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ऐसे में क्रिकेट के जरिए अगर चीजें सुलझ सकती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये, अगर नेपाल की टीम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक और स्ट्रांग टीम के तौर पर उभरती है तो अफगानिस्तान के बाद में ये दूसरी टीम होगी जो कि एक एसोसिएट नेशन होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म करेगी। ऐसे में अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो इंडिया के बाद अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 6 टीमें स्ट्रांग टीमें सिर्फ और सिर्फ एशिया में ही मौजूद होंगी। ऐसे में इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इन सब का जो एक वर्चस्व रहता है ना क्रिकेट के ऊपर कि भैया हमारे अंदर सारी चीजें रहेंगी, हम सारी चीजें कंट्रोल करेंगे, उसको भी साइडलाइन करने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बट उससे पहले अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ नेपाल की, तो देखिए नेपाल के जो क्रिकेटर्स है इस समय वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि आखिरी मैच नामीबिया के अगेंस्ट वो लोग हारे हैं, बट स्टिल अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो वो लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस परफॉर्मेंस को अगर एक सही तरीके की प्रैक्टिस मिल जाती है, सही तरीके का बैकअप मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि ये लोग टाइम पर खेल सकेंगे। और जैसा कि आप मेरे थंबनेल पे ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आईपीएल में इन लोगों को एंट्री मिलेगी, तो देखिए बीसीसीआई हमेशा से यही चाहता है कि क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो। और अगर किसी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो ना सिर्फ नेपाल के क्रिकेट ब्रांड को ऊपर लेकर जाएगा बल्कि नेपाल की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो इवेंचुअली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि भाई कैसे ही भी कैसे करके क्रिकेट को इम्प्रूव किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी टीमें यहाँ पर आकर खेलें। अब जो डिसीजन हुआ है वो डिसीजन कुछ ऐसा है कि नेपाल की टीम इंडिया में आकर एक ट्राई सीरीज खेलेगी। इस ट्राई सीरीज को खेलने में मदद उसकी बीसीसीआई करेगा और एक्सटेंडेड हेल्प जो है वो उनको मिलेगी गुजरात और बड़ौदा की तरफ से। गुजरात और बड़ौदा की जो टीमें रहेंगी वो 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच में एक ट्राई सीरीज खेलेंगी। और इस ट्राई सीरीज में मौका मिलेगा नेपाल के खिलाड़ियों को एक्सपोज करने का, जिससे कि उनको समझ में आ सके कि आखिर चीजें किस तरीके से आगे बढ़नी है। भाई गुजरात और बड़ौदा की टीम में वैसे भी काफी अच्छे क्रिकेटर्स खेलते हैं। अभी मौजूदा रणजी सीजन में भी हमने ये चीज देखी है। तो यहाँ से नेपाल के क्रिकेटर्स को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये एक बात तय है। साथ ही साथ जो फैसिलिटीज है उसका भी वो लोग पूरा उपयोग कर पाएंगे, जिससे कि उनको समझ में आएगा कि आखिर एक बढ़िया क्रिकेटिंग कोच, बढ़िया क्रिकेटिंग स्टाफ के साथ में वो लोग किस हाइट को अचीव कर सकते हैं। और इंडिया में ये सारी चीजें उनको मिलेंगी। रही बात वर्ल्ड लेवल की, तो देखिए आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है T20 वर्ल्ड कप एक वो स्टेज है जहां पर की बड़ी बड़ी टीमें आपके सामने होंगी। अब अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में नेपाल के साथ कौन सी टीमें हैं? बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, श्रीलंका है और साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीदरलैंड को ऑलरेडी नेपाल कई बार पटखनी दे चुका है। बांग्लादेश के लिए उसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर नेपाल यहाँ पर दो टीमों को भी हरा पाया, दो मैच भी जीत पाया, तो नेपाल के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि वो अगले ग्रुप में एंटर कर जाए। और वहां पर बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि नेपाल वर्सेस इंडिया का मैच देखने के लिए मिलेगा। एशिया कप में हमने देखा ही था कि नेपाल और इंडिया के बीच का मैच कितना बढ़िया हुआ था। हालांकि वहां पर इंडिया ने कुछ ज्यादा ही रन दे दिए थे, बट स्टिल मैच बहुत अच्छा हुआ था। नेपाल की बैटिंग ने वहां पर अपना दम दिखाया था। दूसरी बात, ये जो पूरी ट्राई सीरीज होनी है इसको नाम दिया जा रहा है फ्रेंडशिप कप। तो इससे ही आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी सीरीज के पीछे की साइकोलॉजी आखिर बीसीसीआई की क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे बड़ी चीज जो मुझको लगती है कि अगर नेपाल के खिलाड़ी आईपीएल में आ पाते हैं तो इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि जो दुनियादारी के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स हैं, उन सबके साथ इनको बातचीत करने का मौका मिलेगा, उनके जैसे ग्रूम करने का मौका मिलेगा। तो ये ऑल इन ऑल एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो कि नेपाल के काम आ सकती है। और
साथ ही साथ बीसीसीआई इसमें नेपाल को सपोर्ट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा साइन है, क्लियर इंडिकेशन है ये दिखाने के लिए कि हाँ, बीसीसीआई के पास में अगर वाकई में सही इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका उपयोग वो दूसरी टीमों को ऊपर लाने में कैसे कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।